बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बधाई दी है। आपको सुनवाते बधाई देते हुए क्या पूछना है। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। अन्य दलों में तो परिवारवाद है, परिवार का कौन व्यक्ति आगे आएगा उसके ऊपर विचार होता है। नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं उनको बधाई देने। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पर देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। आप लोगों को इतना उत्कंठा है। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। आगे देखिए। कल दिल्ली आएंगे नितिन नवीन और कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन। और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब उन्हें मिल चुकी है तो इसका वहन करने का समय है। कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात भी संभव है क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है और इसे निभाने के लिए शुभकामनाएं भी अब मिलना शुरू हो चुकी हैं। कल दिल्ली आएंगे नितिन नवीन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन और कल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ भी मुलाकात संभव है। और नीरज पांडे हमारे जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, कल 10:30 बजे सुबह नितिन नवीन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। बड़े चेहरों से बड़ी शुभकामनाएं कल संभव है बीजेपी मुख्यालय में क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। नीरज, निश्चित रूप में कल नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। चूंकि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो सबसे पहले तो भाजपा मुख्यालय पहुंचकर वो अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, यानी कि अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नितिन नवीन कल सुबह 8:30 बजे पटना से रवाना होंगे और सीधा दिल्ली एयरपोर्ट उतरेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट से वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो तमाम नेता हैं उनकी मौजूदगी में वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। और उस समय भाजपा के अब तक अध्यक्ष पद के का निर्वहन कर रहे जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहेंगे। वो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराएंगे और इसके साथ ही वो अपना काम शुरू करेंगे। इसके बाद तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हों, ये दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके आशीर्वाद लेंगे। जी बिल्कुल नीरज, जो अब एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, क्या मायने आप इसके देखते हैं? क्योंकि अटकलें लगातार इस बात को लेकर भी हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को फ्रेम किया जाना शुरू किया जा चुका है। एक ये भी जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज हो चुकी है। देखिए, जब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप फ्रेम करना, ये बहुत सारी चीजें कॉमन सी हो गई हैं। जब भी कोई नेता किसी पद पर जाता है या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर होता है तो उस पर कहीं ना कहीं तमाम चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो नितिन नवीन चूंकि मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, पार्टी में 5 बार से वो विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री
राज्य में मंत्री हैं, 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय अभी संभाल रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे आरोप, बहुत सारे फ्रेमिंग ये देखने को भी और आगे मिलेगी। लेकिन इससे अलग पार्टी ने उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी है। अभी वो युवा है, 45 साल की उनकी उम्र है, और ऐसे में पार्टी ने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है जिसपे जो उनके लिए निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि आगे वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करते हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन होना है, क्या पार्टी उन्हीं पर विश्वास जताती है या किसी नए चेहरे को सामने लेकर आती है। लेकिन फिलहाल अभी के समय भी अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन नबीन को बधाई दी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की तरफ से बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपे जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व में नितिन नबीन के संगठनात्मक कौशल, अनुभव एवं युवा नेतृत्व से निश्चित ही संगठन को कोई ऊर्जा और एक नई ऊर्जा, एक नया विस्तार प्राप्त होगा और इसी के साथ हमारी राष्ट्र प्रथम की विचारधारा जन जन तक और अधिक प्रभावी रूप से पहुंचेगी। ये कहना है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। इन्हीं शब्दों के साथ एक शुभकामनाएं और एक शुभकामना के साथ साथ एक गुड लक भी देते हुए नजर आई। और क्योंकि ये शुभकामना इस समय जरूरी है नितिन नवीन के लिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब जब चुने गए हैं नितिन नबीन, तो इसके बाद अब कल सुबह 10:30 बजे उन्हें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली में बड़े चेहरों के साथ मुलाकात संभव है। जिम्मेदारी बड़ी है, शुभकामनाएं और बधाई का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक शुभकामना देते हुए सीधे तौर पर कहा गया कि अब हमारा संगठन और ज़्यादा अच्छे तरीके से जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि नितिन नबीन का राजनीतिक कौशल तो है ही, इसी के साथ साथ उनका नेतृत्व कौशल एक संगठनात्मक तौर पर जो है वो काबिल तारीफ है।